हे एवरीवन, तो इतने सालों के बाद आखिरकार वीडियो आ ही गई। और जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे थे, मैं उनसे दिल से इतने सालों के बाद वीडियो डालने के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम सभी इसका इंतज़ार कर रहे थे और इधर मेरा छोड़ो इसे, इतने समय के बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो ज़्यादा डिटेल ना कहते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस चैप्टर के स्टार्ट में गोस्ट मोनार्च के अटैक से इयोन को कुछ भी नहीं हुआ देखकर रियोशी चौंकते हुए कहती है, गोस्ट मोनार्च की हेवनली स्वॉर्ड की अटैक को केवल एक साधारण सी स्वॉर्ड से रोक दिया गया। और मन में सोचती है, जब हम फॉरेस्ट जंगल में लड़े थे तब से मुझे पता था कि इयोन बहुत ताकतवर है, लेकिन गोस्ट मोनार्च की हेवनली स्वॉर्ड के हमले को सिर्फ एक साधारण सी स्वॉर्ड से रोक देना ये तो अनबिलीवेबल है। और एक ग्रीन फॉरेस्ट के लिए एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर पूरे मुनिम को इसके बारे में पता चल गया तो वहाँ पर केओस तबाही मच जाएगी। इसके बाद रियल चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ पर इयोन अपनी टेक्निक का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करने लगता है, 9 हेवन आर्ट फोर्थ फॉर्म कहकर। और हाँ, 9 हेवन आर्ट फोर्थ फॉर्म में भी 4 अलग अलग सोड मूव होती है, ठीक है। इसके बाद इयोन फोर्थ फॉर्म का पहला मूव सोड घुमाते हुए टेम्पेस्ट कहकर गोस्ट मोनार्च पर हमला करता है, जिसे देखकर गोस्ट मोनार्च उस अटैक को रोकने के लिए अपने सोड से हमला करता है। और बाद में वो अपने सोड को कंट्रोल कर नहीं पाता, जो देखकर वो चौंकते हुए सोचता है, मेरी हेवनली स्वॉर्ड मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये क्या हो रहा है, मैं अपने स्वॉर्ड को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इयोन का एक टेम्पेस्ट मूव अपनी आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से गोस्ट मोनार्च अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। जो देखकर इनवाइन घबराकर और चौंकते हुए कहता है, उसमें तो सभी चीजें खींचा जा रहा है। इसके बाद इयोन अपना मूव फायर कहकर हमला करता है, फिर क्रिपलिंग कहकर हमला करता है, जिसे गोस्ट मोनार्च जैसे तैसे करके इयोन के हमले को अपनी सोर्ड से रोक रहा होता है। इसके बाद इयोन 9 हेवन आर्ट फोर्थ फॉर्म का फाइनल मूव विल कहकर हमला करता है। और पीछे इन दोनों की लड़ाई से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है कि ऑडियंस को भी चोट लग रहा होता है, जिसे देखकर जनरल मैनेजर सभी से कहता है, सब लोग यहाँ से दूर जाओ और खुद को बचाने की कोशिश करो। और हम देख ही सकते हैं कि उनकी एनर्जी से ऑडियंस को कितनी प्रॉब्लम हो रही होती है, और लोग जैसे तैसे करके खुद को संभाल रहे होते हैं। और ये सब देखकर थ्री स्ट्रॉन्ग होल का चीफ सोचता है, डैम इट, लानत है। ठीक उसी वक्त जब हमारी वाहवाही हो रही थी, जब हम ग्रीन फॉरेस्ट ग्रैंड समिट के नायक बनने वाले थे, तभी वो छोटा कमीना कहां से अचानक आ गया और सब कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन उसकी एक ऐसी मॉन्स्ट्रस पावर है जिसे रेजिस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद हम फाइट की सीन को देखते हैं, जहां पर इयोन की एनर्जी ने गोस्ट मोनार्च को झगड़ा होता है, जिससे गोस्ट मोनार्च खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सोचता है, ए क्या मैं उसकी एनर्जी की फ्लो की वजह से अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ। सोचकर इयोन की तरफ देखता है और इयोन को देखकर घबरा जाता है। और हम देखते हैं इयोन अटैक की पोजीशन में होता है, फिर इयोन गोस्ट मोनार्च पर हमला करता है, जो हमला गोस्ट मोनार्च के सीने में लगता है और पीछे दीवार से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से गोस्ट मोनार्च के मुंह से खून निकल रहा होता है। जो देखकर गोस्ट मोनार्च डरते हुए, एक क्या अभी मेरे साथ क्या हुआ सोच रहा होता है। तभी इयोन उस पर अपनी स्वॉर्ड से उसे मारने के लिए हमला करता है, जिसे गोस्ट मोनार्च जैसे तैसे जंप करके डॉज करता है। लेकिन तभी इयोन जल्दी से उसके मुंह के पास आकर कहता है, क्या तुम्हारे पास स्किल के नाम पर बस इतना ही है, कहकर स्वॉर्ड से हमला करता है, जिससे गोस्ट मोनार्च बाल बाल बचता है। और हम देख ही सकते हैं गोस्ट मोनार्च को, जिसकी कितनी फट चुकी है। और फिर इयोन उस पर अपनी लात से उसके मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलता है और वो वहीं पर अधमरी हालत में गिर जाता है। और फिर इसके बाद इयोन बहुत गुस्से में गोस्ट मोनार्च की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम कितने जोर से बोल रहे थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन इसके कंपेयर में तो तुम उतने भी स्ट्रांग नहीं हो। हाँ, जो सुनकर गोस्ट मोनार्च कहता है, अगर तुम मुझे मारने जा रहे हो तो पहले ही मार दो, मैं अपने जीवन की भीख नहीं मांगूंगा और कोई घटिया एक्सक्यूज बहाना भी नहीं दूंगा। जो सुनकर बड़े गुस्से में इयोन कहता है, यहाँ पर तुम्हें ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारे मुझे बिना बताए भी मैं तुम्हें मारने ही वाला था, कहकर इयोन अपने स्वॉर्ड से गोस्ट मोनार्च का गला काटने जा रहा होता है। जो देखकर रियोशी, नहीं इयोन रुक जाओ, कहकर इयोन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे इयोन थोड़ा रुकने वाला था। इसके बाद तभी डिमन लॉर्ड अपनी जगह से उठकर अरीना में जाकर इयोन पर हमला करता है, जिसे इयोन अपने स्वॉर्ड से रोकता है। फिर इयोन बड़े गुस्से में डिमन लॉर्ड की तरफ देखता है, जहां पर डिमन लॉर्ड भी खड़ा होकर इयोन की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद इसी दौरान अरीना के बाहर अपने लीडर की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहां पर लीडर सभी से पूछता है, क्या हम अरीना में पहुंच गए। जो सुनकर सेकंड कहता है, नहीं, लेकिन हम जितनी तेजी से हो सके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए प्लीज बात मत करो, इससे आपको प्रॉब्लम होगी।
इसके बाद थर्ड कहता है हमें पहले किसी फिजिशियन डॉक्टर से मिलना चाहिए। लीडर ने भले ही अरीना में जाने का आदेश दिया हो, फिर भी हमें पहले डॉक्टर को छोड़कर अरीना में जाना सही है क्या? जो सुनकर हंसायोन कहती है चाहे फिजिशियन हो या ना हो, अभी सब लोग अरीना में जमा हैं, इसलिए फिलहाल तो सिर्फ लीडर के आदेश का पालन करते हैं और अरीना में चलते हैं। इसके बाद सभी भागते भागते अरीना के पास पहुंचते हैं और यानगाक बाहर से अरीना को देखकर कहता है डैम इट, ऐसा लगता है अंदर बहुत बड़ी फाइट पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। और यानगाक के एक कहने के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा इयोन और डिमन लॉर्ड के बीच क्या होने वाला है।